इंडिया में कास्टिज्म पे बहुत बात होती है और होनी भी चाहिए। कास्टिज्म एक ऐसा वायरस है जो आज भी हमारी सोसाइटी के डीएनए में इनग्रेन्ड है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ कास्टिज्म के बारे में नहीं है। कास्टिज्म पे पहले ही बहुत सारे वीडियोस है और मेरे को उनके पॉइंट्स रिपीट नहीं करने हैं। मेरा एक अलग पर्सपेक्टिव है। जब कोविड-19 पहले आया था, हमने उससे लड़ने के लिए वैक्सीन्स बनाए, लेकिन फिर ये वायरस इवॉल्व हो गया, उसके नए फॉर्म्स आए जैसे डेल्टा, ओमिक्रॉन, और ये नए वेरिएंट्स के अगेंस्ट वो वैक्सीन्स उतने इफेक्टिव नहीं थे। ठीक वैसे ही कास्टिज्म भी एक वायरस है जिसे काउंटर करने के लिए हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन्स बनाए थे, जैसे नए लॉज, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स और रिजर्वेशंस। इनसे कास्टिज्म की कुछ पुरानी फॉर्म्स तो वीक हुई है, लेकिन मॉडर्न इंडिया, स्पेशली अर्बन एरियाज और सिटीज में ये वायरस इवॉल्व होकर एक नए फॉर्म में आ गया है, और ये नया वेरिएंट है क्लासिज्म। आज के मॉडर्न वर्ण सिस्टम में सुपीरियरिटी बर्थ से नहीं देखी जाती है, बल्कि पावर और क्लाउड से। ये देखा, एक वीआईपी की कॉन्वॉय 1000 लोगों को ट्रैफिक में घंटों के लिए रोक देती है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई एम्बुलेंस फंसी है या लोग अपने काम पे नहीं जा पा रहे। एक पावरफुल आदमी की गलत एक्शंस के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं होते हैं। वो लोग मर्डर करके भी बच जाते हैं, जबकि एक आम आदमी की जिंदगी छोटी सी गलती पे ही बर्बाद हो जाती है। बड़े शहरों में अमीर लोग अपनी गेटेड सोसाइटीज बना लेते हैं, जहाँ पे आम आदमियों को आना जाना अलाउड भी नहीं होता है। अमीर लोगों के लिए अलग रूल्स और बाकियों के लिए अलग। क्या ये बिहेवियर वैसा नहीं लग रहा है जैसे पहले कास्ट सिस्टम में होता था, जहाँ लोअर कास्ट लोगों को अपर कास्ट के एरियाज में नहीं जाने दिया जाता था, और अपर कास्ट के अलग रूल्स होते थे और लोअर कास्ट के अलग। और सबसे अजीब बात है, ये सब अभी हमको नॉर्मल लगता है, क्योंकि कास्ट बर्थ से फिक्स्ड है, लेकिन क्लास बदल सकती है, इनकम बदल जाती है, लाइफस्टाइल अपग्रेड हो जाता है। इसीलिए जो स्टिग्मा कास्टिज्म के साथ है, क्लासिज्म उतना मॉरली गलत नहीं लगता है। आज का ये मॉडर्न वन सिस्टम बचपन से ही शुरू हो जाता है। अमीर बच्चे महंगे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं और दूसरी तरफ गरीब बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। यहीं से उनकी फ्यूचर की ट्रेजेक्टरी सेट हो जाती है। एक क्लास में भी अमीर बच्चे अक्सर दूसरे अमीर बच्चों के साथ ही दोस्ती करते हैं। फिर आगे प्रोफेशनल लाइफ में भी ये डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू होता है। एक ही बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों में भी मैनेजर का एक स्पेशल कप रखा होगा, जबकि बाकी काम करने वालों के लिए वही पुराना स्टील का ग्लास। कोई मंत्री, आईएएस या कोई भी बड़ा ऑफिसर अपने जूनियर्स के साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे उसके वो कोवर्कर्स नहीं, उसके गुलाम रखे हुए हैं। बड़े अपार्टमेंट्स में एंटर करने के लिए रेसिडेंट्स तो फ्रंट गेट से जाते हैं, लेकिन डिलीवरी बॉयज़ और डोमेस्टिक हेल्प को सर्विस एलिवेटर से जाना पड़ता है। और ये बिहेवियर सबसे ज़्यादा शायद हमारे अपने घरों में दिखता है। एक डोमेस्टिक हेल्प या मेड हमारा पूरा घर साफ करती है, खाना बनाती है, लेकिन जब उसे खाना खाना होता है, क्या हम उसे अपने डाइनिंग टेबल पे कभी बैठने देंगे? ज़्यादातर केसेस में उन्हें किसी कोने में बैठ के खाना पड़ता है, क्योंकि हम उनको अपना इक्वल ही नहीं मानते हैं। तो क्या फ़र्क है 500 साल पहले वाले अपर कास्ट बिहेवियर में और इसमें? शादी के टाइम भी एक डॉक्टर दूसरे इंजीनियर या डॉक्टर को ही ढूंढता है। पहले ही देख लेते हैं कि कौन कितना कमा रहा है। तो ये सेम कास्ट मैरिज से कैसे अलग है? यही है कास्टिज्म की नई फॉर्म, क्लासिज्म। और ये डिस्क्रिमिनेशन हम इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट करते हैं। आज पैसे की भाषा सबसे ज़्यादा चलती है। अगर आपके पास पैसा है तो सोसाइटी आपके लिए पूरा रेड कारपेट बिछा देगी, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो। एक अमीर आदमी महंगे लॉयर्स हायर करके अपनी सज़ा कम करवा देता है और फिर बेल भर के आज़ाद भी हो जाता है, और वहीं एक गरीब आदमी जेल में ही पड़ा रहता है। इसका मतलब यही है कि पुरानी हायरार्की ख़त्म नहीं हुई है, बस उसने अपना फॉर्म बदल दिया है। क्योंकि असली इशू पावर है। पावर लोगों को करप्ट कर देती है और वो उसे अब्यूज़ करने लगते हैं। और ये पावर हायरार्की हर जगह है, चाहे सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस, पुलिस या हमारे ऑफिसेज। इनके लिए आम आदमी एक बैकग्राउंड स्टैटिस्टिक है जिसे इग्नोर किया जा सकता है। अब तक पावर का अब्यूज़ अपर कास्ट लोग करते थे और अब अपर क्लास लोग कर रहे हैं। लेबल चेंज हो गया, लेकिन रियलिटी वही है। और इस सब का मेन रीज़न है लैक ऑफ एम्पैथी। बचपन से ही हम अपने क्लास बबल में बड़े होते हैं। हम सीखते हैं स्टेटस ही सब कुछ है, और बड़े होकर हम वैसा ही बन जाते हैं। इंडिया में लॉ ने अनटचेबिलिटी को तो अबॉलिश कर लिया, लेकिन अब एक इकोनॉमिक अनटचेबिलिटी पैदा हो गई है। जो लोअर क्लास है उनकी सफरिंग सोसाइटी को दिखती ही नहीं है। एक ग्रुप के लिए छोटी सी इनकन्वीनियंस एक बहुत बड़ा मसला है, और दूसरा ग्रुप है जिनकी डेली लाइफ ही इनकन्वीनियंस और ह्यूमिलिएशन है। और इंडिया में ये सब हम रोज़ ही देखते हैं, और धीरे धीरे दूसरों की सफरिंग से हम डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, और ये क्लासिज्म का वायरस हमें इन्फेक्ट कर लेता है। हमारी सोसाइटी तभी प्रोग्रेस कर पाएगी जब हम इस मॉडर्न वर्ण सिस्टम को भी ख़त्म करेंगे और हर इंसान को डिग्निटी से जीने दें। जैसे कास्टिज्म के खिलाफ हमने रिफॉर्म्स और लॉज बनाए, वैसे स्कूल में बच्चों को हमें एम्पैथी सिखानी चाहिए। वीआईपी कल्चर और सेलिब्रिटी कल्चर को ख़त्म करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी इस इशू को सीरियसली एड्रेस करना चाहिए। हमारे देश में लॉज की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो लॉ के भी ऊपर हो गए हैं। जब तक लॉज की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना हो, तब तक लॉ होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम खुद किसी पोजीशन ऑफ पावर में हो तब हमें अपने सबॉर्डिनेट्स को रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। तो बताओ, क्या इस पर्सपेक्टिव को कभी सोचा था? और ये क्लासिज्म कभी ख़त्म होगा? और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करो ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। बाय।